हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन सिंपल इंटरेस्ट, है ना। आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज। चलिए जी, क्लास हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। क्या होता है, मैंने क्लासेस में डिटेल में बताया था और ये क्यों होता है ना। ये आई यहाँ पे है, आई मतलब इंटरेस्ट है ना, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप लोग। ये इंटरेस्ट बताने का मतलब है यहाँ पे, तो टाइपिंग में है। तो क्या होता था, मैंने फॉर्मूला बता रखा था आप सबको, क्या होता था जी, PRT है ना, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाई 100। और ये क्यों होता था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये भी मैंने बताया था। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये PRT बाई 100। यही चीज यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जब बढ़ेंगे, द इंटरेस्ट ऑफ अ सम फॉर 4 ईयर एट 5% पर एनम इज 90 रुपीज। द सम इज, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का 4 साल में 5% पर एनम के हिसाब से 90 रुपए इंटरेस्ट होता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपए होता है। याद होगा ना फॉर्मूला ये वाला, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। फॉर्मूला क्लास में डिटेल में बताए थे। तो SI इंटरेस्ट 90 रुपया हो रहा है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है। आर की जगह पे आर यहाँ पे कितना है, 5% है, 5% है। और टाइम क्या है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो क्या होगा, 5, ये देखिए 5 गुने 4 20, 20 एकम 20 और 20 पचे 100। फाइनल कितना होगा, ये हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 गुना इससे हो जाएगा। तो P इक्वल टू 9 पचे 45 450। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड आपको लग सकता है, क्योंकि मैंने क्लासेस में सारा डिटेल में बताया, एकदम एक 5 क्लास के बच्चे को जिस तरीके से समझाया जा सकता था उस तरीके से समझाया गया है। तो क्लास जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 450। तो जो प्रिंसिपल होगा, वो जो सम है वो कितना होगा, 450। तो आंसर होगा 450। अगले क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1500 एट द रेट 8% फॉर 3 ईयर। क्या ही हो जाएगा जी, इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सीधा है 1500। पी हो गया, यहाँ पे आर हो गया 8%, टाइम हो गया 3 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो घटा 15। और यहाँ देखिए 15 को सबसे पहले 8 से गुना कर लीजिए, 120, 15 अट्ठा 20 से 120 को गुना करेंगे 3 से, तो 12 24 240 हो जाएगा। देखिए सॉरी 12 36 ना, 12 36 और एक जीरो, तो 360 हो जाएगा। आंसर होगा बी नंबर। तो ये हो गया आपका आंसर 360। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ₹300 आफ्टर 5 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू। ये 300 रुपए, देखिए जब ध्यान से, 300 रुपए जो है 5 साल बाद 5% के हिसाब से क्या हो जाएगा। बात को जरा, इस क्वेश्चन पे लॉजिक है कि 300 रुपए था, ठीक है जी, और यहाँ पे 5% का हिसाब से रेट लग रहा है, और तीन कितना साल के बाद, 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 300 जो है वो तो रहेगा ही, जो इसमें इंटरेस्ट आएगा वो जुट जाएगा उसमें। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो बनेगा 3 P R 5 है, T भी 5 है, नीचे में 100 है, कितना बार में 3, तो 3 पचे 15 और 15 पचे 75। तो 75 रुपए का इंटरेस्ट मिला और मेरा अमाउंट था 300। तो ये जो 300 रुपए है वो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 375। कितना आंसर हो जाएगा, 375। क्यों भाई, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था 300, ये 75, तो 375। ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं बात, लॉजिक्स तो समझने के लिए प्रीवियस के लेक्चर जरूर देखा होना चाहिए आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹450 है ना, 450 रुपए है, 4% के हिसाब से इतने साल में कितना होगा। मतलब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होगा स्टूडेंट, सिंपल, अरे भाई भागो, देखिए एक मक्खी बैठ जा रहा है यार डिजिटल बोर्ड पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, मतलब कितना है, यहाँ पे भागो यार, 450 रुपए है और रेट कितना है, 4% है। टाइम कितना है जी, यहाँ पे निकाले 2 दूना 4, एक 5/2 कितना है, गुना 5/2 डिवाइडेड बाई 100। इसको पहले काटिए यहाँ से 2 बार में, 2 कम 2 2 दूना 4, कितना होगा, एक जीरो इससे काट दीजिए, कितना होगा 5 दूना 10, 45 से 10 को गुना करना है, 450 डिवाइडेड बाई, सॉरी सीधा सीधा फिर से एक बार सुन लीजिए, इस थोड़ा सा यार डिस्टर्ब कर दिए, मक्खी बैठ जा रहा है डिजिटल बोर्ड पर। चलिए कोई बात नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जब बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, 450 रुपए है, 4% के हिसाब से, 2 दूना 4 एक 5/2 डिवाइडेड बाई 100। ये एक जीरो यहां से गया, ठीक है जी, 2 एकम 2 2 दूनी 4,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर यहाँ का 2 इससे कट गया, फाइनली कितना आ गया 45। तो 45 इसका आंसर हो गया। तो ये इसी का कैलकुलेशन हम अगले पेज में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आ गया 45। अगले क्वेश्चन पढ़े, व्हाट सम विल अमाउंट टू 2832 एट 6% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। क्या मतलब हुआ है, फिर से सुनिएगा बात। यहाँ पे क्वेश्चन ये कहने का है कि 2832 रुपए किस अमाउंट का 6% के हिसाब से 3 साल बाद होगा। मतलब इसको ऐसे बोला गया है, जैसे हम मान लीजिए हम अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अभी अपने बैंक में क्या मिल रहा है, थोड़ा इसको ऐसे लॉजिक समझिए। जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो मैक्सिमम 7% वो लोग दे रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया वाले, ठीक 7% दे रहे हैं पर एनम के हिसाब से। अगर हम बोल दे कि हमको 1 करोड़ बनाना है, 1 करोड़ बनाना है 7% के हिसाब से, मान लीजिए 2 साल में, तो हमको कितना पैसा रखना पड़ेगा, दिमाग लगाइए। ये कैसा लॉजिक वाला क्वेश्चन हुआ है नहीं, देखिए कि 1 करोड़ बनाना है हमको 7% के हिसाब से मेरा 2 साल में, तो कितना पैसा रखे यहाँ पे। मतलब आपको मेन क्या निकालना है, आपको यहीं पे जो अमाउंट जो मेन रखना है वो निकालना है, आपको प्रिंसिपल ही निकाल देना है। ये क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स है, बट हम लोग यहाँ पे वहां पे एक्स वगैरह मान के जा सकते थे, यहाँ पे हम फिलहाल ऑप्शन से चले जाएंगे। ऑप्शन से चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना है, इसमें ऑप्शंस में भी, ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग का जरूरत पड़ेगा। तो उसको कैसे लगाएंगे जरा इसको समझिएगा। देखिए 2800 रुपए फाइनल पैसा मुझे चाहिए। देखिए क्या बोला है, व्हाट सम विल अमाउंट, व्हाट सम विल अमाउंट टू 2832 एट 6%। देखिए अमाउंट दिस है, ये अमाउंट टू दिस 6% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। कि ये इसके लिए क्या सम चाहिए, मुझे क्या प्रिंसिपल चाहिए। तो 6 साल में 3 साल में 6% के हिसाब से। तो आपको बहुत अच्छा से पता होगा कि इस इतना अमाउंट के लिए 6% कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, तो 3 साल में तो कुछ ऐसा अमाउंट रहा होगा जो कुछ 2300 या 2200 या 2400 के आसपास रहा होगा, उसमें 6% के हिसाब से 3 साल में बढ़ के इतना हुआ होगा। तो हम ऑप्शन लेंगे 2000, 2000 से बढ़ जाना उतना 6% के 3 साल में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 6% जब आप इसका निकालेंगे और 3 बार जोड़ेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस ऑप्शन को हम कट कर देंगे। 2200 ये हो सकता है, चेक कर लीजिए इसका 6% निकाल करके 3 साल के लिए। फिर इसका तो आप यहाँ पे ध्यान एक चीज पाएंगे कि जब 2400 वाले में देखेंगे तो इसका 6% निकालिए, तो मतलब 2400 का जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे 3 साल में ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 2400 कितना 6% 3 साल के लिए 100, यहाँ पे ये गया 20 और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और या 6 18, ऐसे कर लिया हमने। अब गुना कर लीजिए इस चीज को, तो इसको और भी बहुत सारे तरीके से गुना किया जा सकता है। तो आप जब गुना करेंगे, देखिए आप इसको ऐसे गुना कर लीजिए, देखिए इसको एक ऐसे इस तरीके से गुना करिए, इसको ऐसे ना गुना करके ऐसे करिए, पेन ना ये वाला ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ 24 को पहले 6 से गुना कर लीजिए, तो जब आप 24 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। और गुना में अब मुझे 3 से करना है, तो करिए 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, हाथ में 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 432। ये सिर्फ इंटरेस्ट आ गया 432 रुपए, ये सिर्फ इंटरेस्ट आया है 432 और प्रिंसिपल 2400 था, तो 24 और 4 2832, 2832 हो गया। तो मतलब इस अमाउंट का 6% के हिसाब से लेंगे तो वो अमाउंट 2832 बन जाएगा 3 साल में। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर जल्दी सॉल्व करना है तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलिए एक सेकंड, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरीके से था, तो 432, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट, देखिए एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम वुड डबल आफ्टर 20 ईयर। कि मतलब कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा कि हमारा अमाउंट ही डबल हो जाए। मतलब जरा समझिए इस लॉजिक को, कितना मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाता है, पर कॉन्सेप्ट देखिए क्या बोला गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि 100 रुपए है आपके पास, तो मुझे 200 रुपए बना देने हैं, कितने दिनों में। तो वो दिन जो है वही चीज मुझे बताना है। अच्छा दे दिया गया 20 ईयर्स में बनाने हैं मुझे,
तो रेट परसेंट क्या है वो बताना है मुझे। फिर से सुनिए क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट, रेट परसेंट क्या होगा कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो सम वुड डबल इट्स सेल्फ आफ्टर 20 ईयर, कि मतलब अगर हमारा अमाउंट x है तो 20 साल के बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी x हो। क्यों भाई, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर हमारा अमाउंट शुरू में x था तो 20 साल के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट x के बराबर होना चाहिए, तभी ना डबल होगा कि भाई हमारा अमाउंट x और फिर सिंपल इंटरेस्ट x, तब x प्लस x 2x हो जाएगा। मतलब समझिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारा अमाउंट 100 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपए होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट को डबल करना है, टोटल जो होगा वो डबल हो जाना चाहिए। 100 रुपए 100 रुपए, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए कि हमारा अमाउंट x है तो फिर वो क्या हो जाना चाहिए, देखिए ऐसे, हमारा अमाउंट मान लीजिए शुरू में x है, तो अब हम 20 साल के बाद कुछ ऐसा रेट निकालना चाहेंगे कि अब जो इंटरेस्ट है वो भी x है, सिंपल इंटरेस्ट x है, p मुझे नहीं पता है प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल तो पता है मुझे, प्रिंसिपल क्या है, x हमने मान रखा, शुरू में पैसा x था, तो देखिए हमारा इंटरेस्ट भी x आना चाहिए और हमारा अमाउंट x तो है ही, और p हो गया x, और r कितना है, r यहाँ पे पता करना है, टाइम कितना है 20 साल, कितना यहाँ पे नीचे आपका होगा 100, यहाँ पे 20 एकम 20 और 20 पचे 100, और फिर देखिए यहाँ पे ये x ऊपर है, इधर से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर हो गया 1 तो r ये इधर से आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू r, तो रेट कितना हो गया 5%। अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो गया। इसको देखिए बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, तो एक ट्रेडिशन मेथड ये था, ये भी ट्रेडिशन मेथड ही है कि हमारे पास अगर अमाउंट x है तो 20 साल के बाद हमारा अमाउंट जो x है वो तो ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे x मिलना चाहिए, तो x इज इक्वल टू x इंटू एक्स आर टी, देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे हम x लेकर चल रहे हैं, तो इस तरीके से फाइनली x कैंसिल आउट हो जाता है, फाइनली बचेगा 5%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 फॉर 3 इयर्स इज 75, है ना, कि 75 रुपीज इंटरेस्ट हो रहा है, कितना 500 का, और रेट मुझे पता करना है, क्या बोला गया, तो बोला गया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी, आर की जगह पे आर रहने दीजिए, टी की जगह पे 3 साल है, नीचे 100 हो गया, ये 5 बार में कटेगा, 5 दिया 15, तो 75 के नीचे 15 आ गया, और दिस इज इक्वल टू आर, तो कितने बार 15 75 5% इंटरेस्ट रेट, है ना। तो क्लास अगर आप देखे हैं तो ये सब मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे बताने की आवश्यकता है, अब अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट जो है, अब एक क्वेश्चन ये भी है, इसको कर लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन इधर आइए। चलिए तो यहाँ से वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला गया है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 फॉर 7 रुपीज फॉर 7 ईयर्स, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300, कि 300 p है और 7 साल के लिए है, और 14% का रेट है, 7 साल के लिए है। आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट विल बी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछा गया, तो नीचे 100 डाल दीजिए, सेम 3 बार में कटेगा, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 तिया 42, 42 इंटू 7 कर लीजिए, 7 दूनी 14 4 हाथ में, 7 चौक 28 और 1 29, 294 है क्या, ये फर्स्ट नंबर आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर ये होगा, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो इस तरीके से अब आप लोग देख सकते हैं, बाकी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग स्टूडेंट अगले क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और भी बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जी, ठीक है। बाकी इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।